इंडियन फुटबॉल टीम विल फेस मालदीव्स इन द मंथ ऑफ अगस्त। कहाँ पे हम खेलेंगे मालदीव्स को, कब खेलेंगे, इस वीडियो में बताऊंगा। प्लस यहाँ पे हमारे अंडर 17 के कोच ने जो स्टेटमेंट दी है, एक बार फिर से दिखा दिया है कि एआईएफएफ तो इनकॉम्पिटेंट है, नलायक है। साथ में हमारे जो कुछ इंडियन कोचेज हैं वो भी नलायक हैं, इनकॉम्पिटेंट है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार ही आए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल पे डेली रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब यार। आएंगे इंडिया वर्सेस मालदीव्स कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। बट यहाँ पे पहले थोड़ी सी भैया हॉट टॉपिक की बात करते हैं, जो कि है अनवर अली जीक्सन सिंह। एंड अनवर अली भैया समझ लो कि वो चले गए हैं अब, क्योंकि उन्होंने खुद ही कह दिया है कि मेरा टर्मिनेट कर दो कॉन्ट्रैक्ट। एंड दिल्ली एफसी को भी उन्होंने मेल लिख दिया है कि मेरे को एक बार फिर से अपना प्लेयर रजिस्टर कर लो। मतलब दिल्ली एफसी को कह दिया है कि मेरे को एज अ दिल्ली एफसी प्लेयर फिर से एक बार रजिस्टर कर लो। एंड मोहन बगान को उन्होंने कह दिया है कि कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दो मेरा। एंड ये बोरिया मजूमदार की एक्सक्लूसिव न्यूज़ है। तो यहाँ पे अनवर अली जाते हुए दिख रहे हैं एंड ईस्ट बंगाल मोस्ट प्रोबेबली उनको साइन कर लेगी। बट यहाँ पे एक और काफ़ी अच्छी देखा जाए तो खबर है फॉर मोहन बगान सुपर जायंट फैंस। अब इसलिए मैं कह रहा हूँ अच्छी खबर है क्योंकि काफ़ी सारे मोहन बगान के फैंस भी चाहते हैं यार, ये जो इतना रायता फैल चुका है, ये जो इतना भसड़ मच चुका है अनवर अली, ईस्ट बंगाल, मोहन बगान, रंजीत बजाज के टॉपिक पे, प्लीज़ भैया अनवर अली आप चले जाओ हमारे क्लब से, आप हमारे क्लब में रहने डिजर्व नहीं करते। काफ़ी सारे ऐसे मोहन बगान फैंस कह रहे हैं। एंड अगर मैं इसमें देखूं कि तो एक खुश होने वाली बात यह है कि अब मोहन बगान ऑल आउट जा रही है जीक्सन सिंह के लिए। एंड काफ़ी एडवांस टॉक्स ऑलरेडी चल रही हैं मोहन बगान मैनेजमेंट एंड केरला ब्लास्टर्स मैनेजमेंट के बीच में फॉर जीक्सन सिंह। एंड मोस्ट प्रोबेबली ये डील डन होती हुई लग रही है कि जीक्सन सिंह मोहन बगान प्लेयर बन जाएंगे। बट यस, जीक्सन सिंह अगर वहां पे चले गए मोहन बगान में तो एक ऑल इंडिया मिडफील्ड हमको देखने को मिलेगी। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूं भैया हमारे अंडर 17 कोच की, इशफाक अहमद की, जो कि अभी आने वाले टाइम में क्वालिफायर्स भी खेलेंगे अंडर 17 एशियन कप के एज अ मैनेजर। एंड अभी वो सैफ चैंपियनशिप भी खेलेंगे अंडर 17 मैनेजर ऑफ इंडियन फुटबॉल टीम। बट उनकी जो ये स्टेटमेंट है, पहले तो मैं तालियां बजाना चाहूंगा वो बताने से पहले ही, क्योंकि मतलब ये ऐसे कोचेज हैं हमारे इंडिया के रियली। मतलब हमारे इशफाक अहमद ने कहा है, जो अंडर 17 के कोच है, कि हाल ही में मैं जापान गया था, वहाँ पे मैंने देखा कि जापान की एकेडमीज में लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे प्लेयर्स हैं। तो मैंने अपने स्काउट्स को ये कहा है कि आप पूरे इंडिया में से सिर्फ वही प्लेयर्स ढूंढ के लाओ जो लंबे ऊंचे हैं, मैं उनको फुटबॉल में डेवलप करवाऊंगा। एंड जो छोटे प्लेयर्स हैं उनको एक्सेप्शनली वेल होना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स ही कुछ करना पड़ेगा अगर वो इंडिया अंडर 17 की टीम में आना चाहते हैं। वेल, ये स्टेटमेंट क्या स्टेटमेंट है भैया, इतना बकचोद कोच अगर देखा जाए तो ये है अंडर 17। स्टेटमेंट्स ये जो दी है एज अ कोच, एक कोच अंडर 17 लेवल का ऐसी स्टेटमेंट्स देता है क्या? अगर एक प्लेयर छोटा है तो वो उसका कसूर है हाइट में, अगर वो छोटा है तो। एंड व्हाट इज दिस नॉनसेंस, इंडिया में आपको इतने लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे प्लेयर्स पहली बार मिलेंगे ही नहीं, आप जितना मर्जी ढूंढ लो। एंड जरूरी नहीं है कि वो जापान के प्लेयर्स को अगर वो स्ट्रैटेजी ठीक लग रही है, रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे प्लेयर्स खिला के हमारी इंडिया के यूथ टीम्स के साथ भी वो रिजल्ट्स निकल पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या सोच है भैया, ये कैसे कोच है हमारे जो अपने ही नई फिलोसफी शुरू कर देते हैं फुटबॉल की। Forget about Johan Cruyff philosophy, Pep Guardiola, Zidane philosophy, Carlo Ancelotti, Alex Ferguson philosophy, वो सब छोड़ दो भैया। यहाँ पे इशफाक अहमद फिलोसफी सुनने को मिल रही है। एंड वो सिर्फ बड़े ऊंचे लंबे प्लेयर्स को चांस देना चाहते हैं अंडर 17 की टीम में। वेल, इस पे ज़्यादा मैं कुछ कहूँगा नहीं, बट यस, इनकॉम्पिटेंट लेवल ऑफ कोचिंग है ये अगर ऐसा हो रहा है तो। एंड हमें इसके प्रति आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि अंडर 17 में अगर हमारे प्लेयर्स नहीं सेलेक्ट होंगे अच्छे खासे जो खेल रहे हैं, तो भैया हम हमारी फिर फ्यूचर क्या है फुटबॉल का, इंडियन फुटबॉल टीम का। पहले ही हम देख रहे हैं कि जो हमारी सीनियर नेशनल टीम है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाती है, क्योंकि उनकी छोटी उम्र में बेसिक्स, उनके फुटबॉल सेंस, फुटबॉल आईक्यू, फुटबॉल नॉलेज इतनी बढ़िया नहीं होती है, ठीक तरह से सिलेक्शन नहीं होती है, उनकी कमजोरियों के ऊपर ठीक तरह से काम नहीं करा जाता है अंडर 15 अंडर 17 लेवल्स पे।
एंड अब ये स्टेटमेंट्स अगर हमारे अंडर 17 कोच दे रहे हैं, मुझे नहीं पता ये कहाँ तक ठीक है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बट यहाँ पे मैं अगर आऊँ पाक हिंग सीओ की थोड़ी सी बात करने, तो पाक हिंग सीओ के बारे में एक खबर निकल के आ रही थी अभी 2-3 दिन पहले कि उन्होंने अप्लाई ही नहीं करा है। वेल इट्स अ बुलशिट। टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्टर मार्कस ने अगर ये स्टेटमेंट दे दी है कि उन्होंने अप्लाई करा है पाक हिंग सीओ ने इंडियन नेशनल टीम के हेड कोच बनने के लिए, तो वो गलत न्यूज़ नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया में या उनकी वेबसाइट पे कोई न्यूज़ ऐसे ही पब्लिश नहीं हो जाती। एंड आई ट्रस्ट मार्कस, एंड काफ़ी देखा जाए तो काफ़ी सोर्सेज ने ये कंफर्म करा है, एशियान रीजन से भी लोगों ने कंफर्म करा है कि यस पाक हिंग सीओ इंटरेस्टेड भी है एंड उन्होंने अप्लाई भी करा है इंडियन नेशनल टीम के हेड कोच बनने के लिए। ऑल तो वो अलग बात है कि वो आएंगे या नहीं आएंगे, कोच बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे, वो एक डिफरेंट डिबेट है। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अब थोड़ी सी इंडिया वर्सेस मालदीव्स मैच की, तो यस अंडर 20 लेवल पे अंडर 20 की जो हमारी इंडियन टीम है जो कि रंजन चौधरी लीड कर रहे हैं, वो खेलेगी सैफ चैंपियनशिप अंडर 20 की, जिसमें हमारा पहला मैच 19 अगस्त को भूटान अंडर 20 के साथ होगा एंड फिर 23 अगस्त को हमारा मैच होगा मालदीव्स अंडर 20 के साथ। तो एक बार फिर से हम सैफ खेलने जा रहे हैं अगेंस्ट माइटी हैवीवेट्स ऑफ एशिया विच आर श्रीलंका, भूटान, मालदीव्स। हैवीवेट्स मतलब इतनी बड़ी टीम है, इतने क्लास प्लेयर्स, इतने वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं इन टीम्स में। मतलब मेरे को डर लग रहा है अभी से ही सोच के कि भूटान हमारा क्या हाल करेगी मालदीव्स हमारा क्या हाल करेगी। 7-0 6-0 इंडिया आ रही। रियली हम एक बार फिर से सैफ खेल रहे हैं भैया। हमारे पास मैं क्या बोलूँ, मतलब एक्सपोजर के पैसे भी AIFF ने बजट से काट दिए हैं। यूथ टीम्स जो हमारी जाती थी अच्छे लेवल्स पे एक्सपोजर लेने, वो अब नहीं मिल पाएगा, वो हम सबको पता है क्योंकि बजट कट डाउन हो चुका है, जिसके बाद हमको हैवी वेट्स ऑफ एशिया से ही टकराना पड़ेगा, भूटान, मालदीव से। एंड उन्हीं के अगेंस्ट हम ग्राइंड कर करके हम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, हम ये सोच रहे हैं। वेल अगर ऐसा हो जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है। बट यस ड्यूरांड कप भी स्टार्ट होने वाला है, सैफ चैंपियनशिप अंडर 17 अंडर 20 लेवल की स्टार्ट होने वाली है। वेल टू बी ऑनेस्ट, वो जो पॉडकास्ट में सुनील छेत्री ने लाइंस बोली थी कि अगर आपके पास दिन में 2 से 3 घंटे है तो क्या आप ISL के मैचेस देखना चाहोगे, ड्यूरांड कप के मैचेस देखना चाहोगे, या फिर आप मेसी, बुकायो साका, ह्यून-मिन सॉन, टॉटनम, चेल्सी, मैनचेस्टर सिटी इनको खेलते हुए देखना चाहोगे। तो कहीं ना कहीं वो बात जो थी उसमें काफ़ी डेप्थ थी उनकी बात में। ड्यूरांड कप जिस तरह से होस्ट होता है, जिस तरह से स्टार्ट होता है उसका होस्टिंग, प्रेसिडेंट हमारी इनॉग्रेशन करती हैं, आर्मी ऑफिसर्स हमारे करते हैं, मिलिट्री के, नेवी के, जिस तरह से बिल्डअप होता है ड्यूरांड कप का, क्या ये जस्टिस है इतने हाई कैलिबर टूर्नामेंट के, जो कि सेकंड ओल्डेस्ट ट्रॉफी है ड्यूरांड कप एशिया में, जिस तरह से उसका बिल्डअप होता है, अनवील होती है ट्रॉफी आर्मी से, हमारी प्रेसिडेंट से, क्या ये जस्टिस है कि हम उसमें ज़्यादातर टीम्स की B टीम्स देखते हैं खेलते हुए, कईयों की तो C टीम्स भी खेलती हैं, कुछ ही ऐसे 1-2 क्लब्स शायद होंगे इस पूरे ड्यूरांड कप में जो अपनी A टीम के साथ, सीनियर टीम के साथ जा रहे हैं। तो ये क्या जस्टिस है इतने प्रेस्टीजियस टूर्नामेंट के साथ, इतने प्रेस्टीजियस ट्रॉफी के साथ, प्रेसिडेंट हमारी अनवील करती है वो, एंड आर्मी ऑफिसर्स हमारे उसके अंदर इंक्लूडेड है। तो क्या जस्टिस है ये टूर्नामेंट के साथ जो हमारे को कंपटीशन का लेवल देखने को मिलता है, B टीम्स, C टीम्स क्लब्स की देखने को मिलती हैं वहाँ पे। ज़्यादातर टीम्स उस कप को, जो सेकंड ओल्डेस्ट एशियन ट्रॉफी है, उसको एज अ प्री सीजन हैंडल करते हैं। क्या ये सही है या क्या गलत है, मैं इस पर ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं। लोग आके फिर मेरे को गालियाँ देते हैं कमेंट सेक्शन में, तो मैं ये टिप्पणी आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। क्या कि ड्यूरांड कप के साथ ये जस्टिस होता है हर साल, एंड क्या ये जो सैफ में हम खेल रहे हैं, आने वाले दिनों में हमने सैफ और ड्यूरांड कप इकट्ठे देखना है, तो क्या ये जस्टिस है हमारे इंडियन फुटबॉल के साथ। पहले ही हम कहीं नहीं पहुँच पा रहे हैं, एंड सैफ खेल खेल के अंडर यूथ लेवल्स पे हम कहाँ पहुँचेंगे। आई रियली डोंट नो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन पीस आउट।